हेलो दोस्तों, दिवाली आ रही है और ऐसे में अगर हम घर पर ही बंधनवार बनाकर अपने दरवाजे पर सजाएं तो माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अशोक के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी पत्ते आपको मिले आप उसका तोरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले डिजाइन में शेयर कर रही हूँ वो कुछ यूं है कि एक एक पत्तों को हम उठाएंगे और फ्रंट के साइड थोड़ा सा मोड़कर टेप लगाते जाएंगे। इस तरीके से आपके दरवाजे की जो भी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आप उतने पत्तों को सेट कर लीजिए। उसके बाद से हमें चाहिए होगा कलावा और छोटा सा पेचकस था मेरे पास, तो मैंने कलावे को पेचकस में इस तरह से टक कर दिया है और उसके बाद से पत्तों में हम अंदर डालेंगे जिससे कि पत्तों के अंदर कलावा आसानी से चला जाए। अगर आपके पास मोटी सुई है तो उसमें भी डालकर आप कलावों को इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी पत्ते हमने तैयार किए हैं उन सब में हम कलावे को डाल देंगे। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो आप किसी भी डोरी वगैरह में ये तोरण बना सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा तोरण बनकर तैयार है। इसको हम दरवाजे पर लगाकर भी देख लेते हैं तो कुछ यूं आता है इसका लुक। ये तोरण कैसा लगा जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले डिजाइन की तरफ। नेक्स्ट डिजाइन हम इसी तोरण से बनाएंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इसके साथ हमें चाहिए होंगे फूल। तो फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, सूरजमुखी के, गेंदे के या फिर गुलाब के, जो आपके पास अवेलेबल हो। एक एक फूल को उठाते जाइए और सुई धागा लेकर फूल को हम थोड़ा सा इस पर लगाते जाएंगे। फूल अगर लगे कि पीछे से ज्यादा मोटा है तो आप इसको हल्का सा कट कर लीजिए। एक एक पत्ते के ऊपर एक एक फूल लगाना है और सुई धागे से बस एक बार हल्का सा टाका लगा देना है। आप सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और फूल आपका थोड़ा पतला है, सूरजमुखी है, तो आप इसको स्टेपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पत्ते पर टाका लगा लीजिए और धागे को पीछे से कट कर दीजिए। इसी तरीके से सारे तोरण पर एक एक फूल लगाकर तैयार कर लीजिए। तोरण बनाते समय ध्यान रखिए कि आपके घर का जो दरवाजा है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसमें कितने पत्ते आएंगे, इस बात का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हमने सारे पत्तों पर फूल लगाकर तैयार कर लिया है और अब ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद से हम करेंगे एक काम। आप चाहे कुमकुम ले लीजिए चाहे चंदन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है कुमकुम। कुमकुम को गीला किया है और कुमकुम से हर पत्ते पर एक एक टीका बना देते हैं। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है और माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। बस इस तोरण को अपने घर के दरवाजे पर सजा लीजिए। ये देखिए ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम घर में तोरण बना सकते हैं और अपने घर को दिवाली में सजा सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। और ये जो तोरण है इसे मैंने अपने मंदिर में भी ऑलरेडी बनाकर सजाया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारी जो डिजाइन है वो कुछ यूं बनकर आएगी। देखने से लग रही है ना दोस्तों अच्छी, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। इसके लिए भी मैंने वही पत्ते और फूल लिए हैं। फूल इस बार मैंने दूसरे कलर के लिए हैं। इस बार हम लेंगे कैंची और कैंची से पत्तों को कुछ यूं इस डिजाइन में कट करेंगे। पत्ती की जो डंडी वाली साइड है उससे कट करते जाइए। बीच की जो डंडी है उसको बिल्कुल भी कट मत करिएगा। इसके साइड के दोनों साइड के अपोजिट साइड के जो पत्ते हैं उनको कुछ यूं इस तरीके से कट कर लीजिए। जो पीछे की साइड से जुड़ा वाला हिस्सा है उसको छोड़ दीजिए। बराबर लंबाई में कट कर लेते हैं। बनाया कैसे है ये भी देख लेते हैं। इसके पहले आप सारे पत्तों को इसी तरीके से कट करके रख सकते हैं। इसके लिए जो आप पत्ते के चूज करें वो थोड़े से ज्यादा बड़े और लंबे लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तोरण के एक एक पत्तों को डिजाइन कैसे बनाना है। इसके लिए आपको एक पार्ट को उठाना है और बैक साइड रखना है पत्ते का और कुछ यूं इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको इन पत्तों को फोल्ड कर लेना है। ये बिल्कुल कोन की शेप ले लेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक से दो पत्तों पे प्रैक्टिस करते ही आपको पता चल जाएगा कि इस कोन को आपको बनाना कैसे है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए इस तरीके के हम पत्तों के सारे कोन्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। लग रहा है ना दोस्तों बहुत ही सुंदर। और मुझे भी ये वाला तोरण सबसे ज्यादा पसंद आया था। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे पत्तों के कोन बनाकर रख लेते हैं। और आप चाहें तो गेंदे के फूलों की जगह कोई भी ऐसा फूल का चुनाव कर सकते हैं जिसकी डंडियां थोड़ी सी लंबी हो। मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल लिए थे, मेरे पास अभी यही फूल अवेलेबल थे। अब इसके बाद से हमने सारे कोन्स को सेट कर लिया है। अब इनमें फूलों को कैसे सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी ये डंडी है पीछे वाली, इसको हम डबल करेंगे और यहाँ पर मैं स्टेपलर का यूज करने वाली हूँ। हम डंडियों को स्टेपल कर देंगे। अगर आप स्टेपल नहीं करना चाहते तो आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टेपलर थोड़ा सा ज्यादा आसान है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से हम सारी डंडियों को फोल्ड करते जाएंगे। अंदर जो स्पेस है उसमें डंडियों को डाल दीजिए और यहाँ पर स्टेपलर चला दीजिए। तो ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो यूं कुछ इस तरीके से हमने सारों पत्तियों को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद से हमारे पास जो फूल है उस फूल को इस तरीके से कोन के अंदर हम सेट करने की कोशिश करेंगे। कोन के अंदर ये फूल बहुत अच्छे से सेट हो जाता है
और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टेपलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है, ग्लू गन है या फिर कुछ है ऐसी चीज जिससे आप फूल को सेट कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। आप सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फूल की डंडी लंबी है तो आप कोन के अंदर फूल की डंडी को भी फंसा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सारे कोन्स को बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद से ये काम बहुत ही आसान है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, हमने सेम वही कलावा लेना है और जो हमने डंडी को मोड़ा हुआ है उसी मोड़े हुए डंडी के अंदर कलावे में सारे इन कोन्स को आप डाल दीजिए। तो एक बार के बंधनवार में आपको लगभग 8 से 10 कोन्स बनाकर तैयार करने होंगे। अब इसके बाद से इसे मैंने लगा दिया है दरवाजे पर और ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ वॉल हैंगिंग जैसा भी लगता है। अब बढ़ते हैं आज की अपनी चौथे तोरण की डिजाइन की तरफ। इसके लिए हमें बड़े और छोटे दोनों तरह के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। बड़े पत्तों की जो पीछे वाली डंडी है और जो आगे वाला पार्ट है उनको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, जो बड़े पत्ते हैं उनको आपस में अटैच करने वाले हैं। आप अपने घर का जो दरवाजा है उसको देखकर चेक कर लीजिए कि आपको बड़े कितने पत्तों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल तोरण बनाकर दिखा रही हूँ। 2 पत्ते लेंगे, दोनों के पीछे वाले हिस्से को स्टेपल कर देंगे। अब इसके बाद से बाकी के जो 2 पत्ते बचे हैं उनको भी सेम तरीके से अटैच कर दीजिए। अब इन चारों पत्तों को बीच में से एक बार स्टेपल कर दिया है तो ये हमारे बंधनवार की एक साइज बनकर तैयार हो गई है। अब ये हमारा बेस है, इसमें हम छोटे पत्तों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो छोटे पत्तों को लेंगे और एक साथ 5, 6 या फिर 7 जितने भी पत्ते आपको समझ में आए एक फ्लावर टाइप की शेप देंगे और इन पर भी हम स्टेपलर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक फूलों का शेप बनकर पत्तों से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुल 6 से 7 पत्ते लिए हैं और ये पत्ते जो आप चूज करें वो छोटे साइज के लीजिएगा। अब इसके बाद से आप बीच में भी स्टेपलर से इसको स्टेपल कर दीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा ये फ्लावर शेप बनकर तैयार हो जाता है। अब ये जो फ्लावर वाले शेप हैं ये हम उनको वहां पर लगाएंगे जहां पर हमने पहले स्टेपल लगाया हुआ है, जिससे स्टेपलर वाली जो पार्ट है वो छुप जाए। तो यहाँ पर भी बीच बीच में जहां पर भी स्टेपलर है उस पर ये जो पत्तों के फ्लावर बनाए हैं उनको टक कर दीजिए। बहुत ही इजी तरीका है और फटाफट से हम ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमने लिए हैं कुछ और बड़े पत्ते। इन बड़े पत्तों को हम क्या करेंगे, 1-1 इंच पर इस तरह से लंबाई में लटकाकर स्टेपल करते जाएंगे। तो सबसे किनारे वाले पार्ट से आपको शुरू करना है और 1-1 इंच पर पत्तों को इस तरीके से लटका देना है। ये जो लटके हुए पत्ते हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इन पर आप अपने तरीके से कैसे भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बंधनवार पर पत्ते लटकाकर तैयार किए हैं। अब मैंने 2 और फ्लावर शेप तैयार किए हैं छोटे पत्तों से, जिससे कि जो हमारे कोने कोने के पत्ते हैं उनको वहां पर जो हमने स्टेपलर लगाए हैं वो उनको छिपा सकें। तो अब इसके बाद से जब ये सारा काम हो गया, हमने पत्तों को कर लिया है उल्टा और उल्टे पत्तों पे हम सेट करेंगे कलावा। तो कलावे को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ टेप के साथ। आप चाहें तो सुई धागे का भी इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर मैं चौड़े वाला टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बंधनवार बनकर तैयार है। इसको अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग कलावे की साइज सेट कर लीजिए, बाकी का काट कर निकाल दीजिए। उसके बाद से लेकर चलती हूँ दरवाजे के पास और दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको दरवाजे पर लगाया और आप देख रहे हैं कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मार्केट वाला। तो अब आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कौन सा तोरण आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।